है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है। यह चैप्टर आप लोगों ने कहीं तो कहीं सुना होगा, ये देखा होगा आपके बुक में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला का ऑब्जेक्टिव जो भी ओनली है वही हम बताएंगे, जो परीक्षा में इससे बाहर आ ही नहीं सकता। जो रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है बच्चों? रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि जो बच्चों हुए हैं बच्चों घनानंद। बच्चों इसका जन्म के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो 1613 ईस्वी 1639 बोल सकते हो इनका जन्म होता है बच्चों। और पूछा है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 17 लगा देना बच्चों, 13 रहता है। चलिए, घनानंद किसके द्वारा मारे गए बच्चों? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे बच्चों। उसका कब मारे गए सर? 1739। सर जन्म भी हमको पता है सर, मृत्यु भी पता है। बिल्कुल सर, एकदम पूरे करेक्ट 100 साल दिए थे बच्चों ना। हाँ सर, ठीक है बच्चों, यस सर। और 1800 बच्चों 1689 ईस्वी में बेचारा का जन्म हुआ है और हमारे कभी 1739 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी के, तो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे बच्चों? तो सुजान से। ठीक है ना, हाँ। चलिए, घनानंद की भाषा क्या है बच्चों? पूछा जाता है ब्रज भाषा है सर। कवि ने प्रजनय किसे कहा बच्चों? बादल। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बच्चों, बादल को कहा है प्रजनय। जो चैप्टर पढ़ रही है बच्चों के, आप लोगों को हम चैप्टर पढ़ा दें या सर नो, जल्दी से बता दीजिएगा। घनानंद जीवनदायक को हो बच्चों, घनानंद जीवनदायक हो कुछ मैरिये पीर हुए परसों से कवि का नाम आया है। घनानंद का बच्चों क्या है बच्चों? क्वेश्चन क्या है बच्चों? घनानंद जीवनदायक हो कुछ मरिय पीर ही परसों। घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के है, रीति युग के है बोल सकते हैं, या रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि है बच्चों। चलिए, प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है बच्चों? बहुत बड़ा है। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? तो बच्चों घनानंद को कहा जाता है। सर घन आनंद ले रहे थे सर, आनंद कितना ले रहे थे? आनंद कितना गुना सर घन ले रहे थे सर। चलिए, सुजान सागर के रचनाकार कौन है बच्चों? घनान सागर। विरह लीला बच्चों, उनकी 3 रचना है बच्चों, मात्र 3 रचना। सुजान रसखान, सुजान रसखान पहला है। दूसरा है विरह लीला, विरह है बच्चों, विरह। दूसरा है बच्चों विरह लीला, विरह लीला। और तीसरा है बच्चों रसकेली बली, रसकेली बली। ठीक है बच्चों, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित करता है? बादल को, बादल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ सुजान के आंगन तक पूछ रहे चाहते हैं बच्चों? ध्रुव के बता रहे हैं। परहित के लिए देह कौन धारित करता है बच्चों? बादल। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रजनय का है ना प्राय क्या है बच्चों? प्रजनय मतलब बच्चों याद रखना हमेशा। सर प्रजनय क्या है बच्चों? प्रजनय बच्चों बादल है सर, बादल। ये देखिए सर, बादल जो है प्रजनय है, बादल है ना, बादल बच्चों। चलिए, सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है बच्चों? रस बरसों नो, रखना बच्चों। इसका आंसर बच्चों रस बरसों बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब है ना कवि है ना क्या बच्चों? कहता है कि कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया बच्चों? सरल और निश्चल। निश्चल कहने का मतलब बच्चा जो है ना प्योर बच्चों, है ना प्योर बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा भी छल कपट नहीं चलता है बच्चों को। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है बच्चों? एक नर्तकी है बच्चों, है ना प्रतिम को बच्चों। नहीं क्वेश्चन पूछेगा गलत है बच्चों। कहता है कि नेकू का क्या अर्थ है? जहाँ नेकू सियानापन बाक नहीं, यानी तनिक भी, थोड़ा भी बच्चों, या फिर रहेगा थोड़ा भी, बता बच्चों थोड़ा भी रहेगा बच्चों ना, थोड़ा भी बोल सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है ना, तनिक भी, है ना जहाँ नेकू सियाने पर बाक नहीं। ठीक है ना बच्चों। घनानंद है ना ने जीवनदायक किसे कहा बच्चों? बादल को बच्चों। सारा चीज़ बादल को कहा बच्चों। किसमें वर्णित है बच्चों? द्वितीय श्लोक में, है ना, द्वितीय श्लोक। अति शुद्ध स्नेह को मारक है। और दूसरा है बच्चों क्या ध्वनि था? ठीक है, चलिए बताएंगे बाद में। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल बताया बच्चों? क्या प्रेम मार्ग था बच्चों? यस सर, बिल्कुल था सर। वो साधन का मार्ग था। नो सर, कर्म पथ था। नो सर, क्या गलत है सर ये। चलिए, घनानंद ने वीरत क्या बच्चों?
विरक या विरग विरग बोल सकते हैं बच्चों। विरग होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास करने लगे थे बच्चों, तो बिल्कुल वृंदावन चले गए थे और वहीं पे काव्य लिख रहे थे। गद्य उनका बहुत ही कम है ही नहीं गद्य उनका, ठीक है ना, गद्य उनका नहीं है। अगर की कृति सुघनानंद की सर पूछा जाता है, जन्म 1689 सर, मृत्यु भी पूछा जाता है 1739। सर आप इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी चलिए। कहता है लक्षणिक, क्या जो लक्षणिक है ना, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है, ये याद से कर चाहिए। तो बच्चों घन सर आप तो इसको ढक दीजिए, जिसकी रचनाकार कौन है, घन नानंद दानंद। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है, पूछा जाता है रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है, तो घनानंद है, बहुत बार पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद कवि होने के साथ साथ और क्या क्या थे बच्चों, तो बच्चों गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि थे बच्चों, श्रेष्ठ कहा जाता है उनको, किताब में लिखा हुआ है श्रेष्ठ कवि थे। आप भी एक श्रेष्ठ हैं। चलिए, कवि अपने आंसुओं को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है, कभी अपने आंसुओं को जो सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। जो अलग क्वेश्चन आता है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने समर्पित कर देता है, ये कथन किसका है, जो घनानंद का कवि है। और ये जो शब्द है जो किसके लिए कहा गया, जो बादल को लिए कहा गया, जो बादल को बदला लिखा गया सर घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन है बच्चों, सुजान सागर है बच्चों, सुजान सागर, विरह लीला, है ना बच्चों, ये दोनों तो है ही नहीं उनकी रचना। चलिए, घनानंद कैसे कवि है सर, प्रेम के पीर कवि है सर, प्रेम में डूबा रहते हैं। घनानंद की कविताओं की भाषा क्या है सर, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा लिख लिया सर ये, अच्छा ब्रज भाषा सर, ब्रज भाषा सर बहुत बार पूछा गया था, हाँ बहुत बार पूछा गया है, इसकी भाषा क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की मृत्यु कब हुई, 1739, याद रखना बच्चों 1739 बहुत बार आया है सर, एक बार पूछा गया, बहुत बार क्या है, एक बार आया है, वन टाइम सर, वन टाइम। चलिए, घनानंद किस भाषा बच्चों, ब्रज भाषा। देखिए बच्चों, ये रहा ब्रज। घनानंद की कृति का आधार क्या है बच्चों, तो सुजान हित, यानी सुजान के हित में कुछ लिखना, सुजान जिससे वे प्रेम करते थे बच्चों, है ना। डूबा डूबा घनानंद रे सुजान के माँ आंसू ले बरसो में कभी किसकी बात कही है बच्चों, किसकी बात कही है, मुँह, है ना, मुँह मतलब बच्चों क्या होगा, मेरे, है ना, मेरे आंसू को ले बरसो, ले बरसो, ले बरसो, कहाँ पड़ी बच्चों, सुजान के आंगन में, किसकी ना किसी में किसकी बात कही गई है बच्चों, इसमें रोते हुए कहते हैं प्रेम वेदना, और बोल सकते हैं बच्चों प्रेम वेदना, विरह वेदना की बच्चों, दोनों होगा बच्चों, ये और भी दोनों होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर बच्चों ये ना, है ना, ये बी मत मानना बच्चों, इसको आंसर सी मानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा बच्चों, एकदम सीधा और सरल है बच्चों, जहाँ नेकू सियानापन नहीं जलता है बच्चों। कौन प्रेम कर सकता है जो निश्चल और निष्कपट हो, जो छली और कपट हो, नो सर। घनानंद ने सुजान से कहकर किसे संबोधित किया है, प्रीतम को, प्रीतम को बच्चों, है ना, ये प्रीतम कौन है बच्चों पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि किससे सुजान कहकर किससे संबोधित किया, अपने प्रेमी को, है ना, प्रेमी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेकू का अर्थ तनिक भी नहीं। घनानंद ने जीवन दायक किसे कहा बच्चों, बादल को। बच्चों बस इतना ही था बच्चों, क्या आप लोगों को याद हो गया बच्चों, सारा मैसेज लाइक तो चलो लाइक कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता नेक्स्ट वीडियो, बाय बच्चों।